हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय बीएड एंट्रांस 2021 की इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख रहे हैं। हम इससे पहले जीएस सेक्शन और कमेटीज़ एंड कमीशन ऑन एजुकेशन की वीडियोस जो है वो देख चुके हैं। आज से हम शुरू कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये भी कम से कम इसके 20 से 30 नंबर के क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बनते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखेंगे कि इनमें कौन कौन से हमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है थोड़े थिंकिंग बेस पे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर बच्चे जो है वो क्लास में शोर कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा। 4 ऑप्शन होते हैं कि उनको क्लास से बाहर निकाल दो, उनको काम दे दो, उनको जो है वो कोई पनिशमेंट दे दो, उनके पेरेंट्स को बुलाओ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो वे थोड़ी टोटली आपकी जो थिंकिंग है उसके बेस उस पर बेस्ड होता है। ये टीचर कैसा होना चाहिए, टीचर का व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये टोटली इसी के बेस पर है। जब भी ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिले तो हमेशा एक एज ए खुद को ऐसे स्टूडेंट कंसीडर करके इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना कि अगर हम स्टूडेंट होते और सामने वाला टीचर होता तो हमें टीचर में क्या क्या हमें उसमें गुण चाहिए होते, क्योंकि बीएड के बाद अब इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप टीचर ही बनते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो सही नहीं है। मैनी चिल्ड्रन हैव वेरी हाई लेवल ऑफ इमेजिनेशन, चिल्ड्रन आर क्यूरियस, चिल्ड्रन आर क्रिएटिव, सम चिल्ड्रन आर वेरी हार्ड वर्किंग। ये हमें 20 या डी जो हमारे ऑप्शन है, 3 ऑप्शन तो हमारे बिल्कुल सही हैं, लेकिन जो पहला ऑप्शन है, क्योंकि हर बच्चे का जो है वो लेवल ऑफ इमेजिनेशन जो वो हाई नहीं होता है, तो हमारा ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। पेरेंट्स रिस्पेक्ट टीचर, बिल्कुल सही बात है। स्टूडेंट रिस्पेक्ट टीचर, बिल्कुल सही बात है। पीपल डिसरिस्पेक्ट टीचर्स, टीचर रिस्पेक्ट पीपल्स, सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल गलत है। पीपल जो है वो डिसरिस्पेक्ट करते हैं टीचर्स को, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर क्लासरूम टीचिंग। जो क्लासरूम टीचिंग के लिए कौन सा इफ़ेक्टिव टीचिंग मेथड है, तो है ऑडियो विजुअल एड्स। आजकल हमने देखा होगा कि स्मार्ट क्लासरूम चले हैं कि इसमें जो है वो वीडियोस दिखाकर बच्चों को पढ़ाया जाता है। काफ़ी मतलब उससे जो है वो बच्चों में थिंकिंग कैपेसिटी जो है वो बिल्ड होती है, उनकी इमेजिनेशन पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है और उनमें जो है वो कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी टाइम तक उनके माइंड में रिटेन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ यू स्टूडेंट पॉइंट्स आउट योर मिस्टेक ड्यूरिंग टीचिंग देन यू विल। जब टीचिंग के दौरान स्टूडेंट जो आपकी कोई गलती निकाल देते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो सीधा आंसर एक्सेप्ट करो कि हाँ मेरे से गलती हुई, क्योंकि गलती तो किसी से भी हो सकती है, तो एक्सेप्ट इट विदाउट एनी एक्सक्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट जो करेक्ट नहीं थी। 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो इसमें टीचिंग इज़ नॉट चैलेंजिंग, ये इसमें ऑप्शन था, क्योंकि टीचिंग भी आजकल बहुत चैलेंजिंग हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज़ अप्रोप्रिएट। कुछ स्टेटमेंट दी होगी और ये क्वेश्चन एज इट इज़ देखने को मिलते हैं हमें। इनका यानी जो प्रीवियस ईयर है, जो टीचिंग एप्टीट्यूड और कमिटी एंड कमीशन थे, ये एज इट इज़ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और काफ़ी, अगर आपने पढ़ा हो तो ये बिल्कुल इजी पोर्शन होता है। अगर आपने ज़रा भी नहीं देखा हो तो ये यही पोर्शन आपको ले डूबता है। तो इसमें क्या था कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो अप्रोप्रिएट थी। टीचिंग आर बोर्न एंड मेड, इसमें सही। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट पोजेस एवरेज इंटेलिजेंस, कि बहुत से स्टूडेंट में जो है वो एवरेज लेवल ऑफ इंटेलिजेंस होता है। बाकी जो होता है वो कुछ अलग अलग इसमें ऑप्शन दिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टीचिंग प्रोसेस द स्टूडेंट शुड बी अलाउड टू आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चन, कि टीचिंग प्रोसेस में स्टूडेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछें। बस आपको ये माइंड में रखना कि अगर आपसे ऐसा ऑप्शन आएगा, ठीक है, तो किस तरह का क्वेश्चन होगा। बस माइंड में ये बातें रखनी है बस एज इट इज़। अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ योर फ्रेंड आस्क यू टू फेवर स्टूडेंट इन द एग्जामिनेशन हॉल, यू विल। अगर आप टीचर हो और आपका कोई फ्रेंड आपको बोलता है कि मेरे बच्चे को जो है वो एग्जामिनेशन हॉल में
हेल्प करनी, तो आपको क्या करना है, उनको बोलना रिमाइंड द कोड ऑफ कंडक्ट टू योर फ्रेंड्स, कि जो कोड ऑफ कंडक्ट हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनको उसके बारे में उसको समझाओ कि ऐसा करने से क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मेंटेन डिसिप्लिन, और टीचर में अगर डिसिप्लिन मेंटेन करना हो तो टीचर को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड इंडिकेट इफ़ द स्टूडेंट्स आर नॉट पुनिश्ड दे गेट स्पॉइल्ड, कि अगर टीचर बच्चों को जो है वो पनिशमेंट नहीं दी गई तो वो मतलब स्पॉइल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अब पनिशमेंट जो है वो अलग अलग लेवल की हो सकती है, ऐसा नहीं कि उनको पिटाई करके ही हम पनिशमेंट दे सकते हैं, उनको कुछ एक्स्ट्रा टास्क देके, उनका कुछ ऐसा काम देके जिनमें थोड़ी क्रिएटिविटी लगे, बहुत से ऐसे ऑप्शन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इट इज़ इनकरेक्ट, टीचर डू नॉट लर्न फ्रॉम स्टूडेंट्स, टीचर भी जो है वो स्टूडेंट से सीखते हैं, ऐसा नहीं कि टीचरों को सब कुछ आता होता है, बहुत कुछ जो है वो, बहुत सी बातें जो है वो टीचर भी स्टूडेंट से सीखते हैं। अगला क्वेश्चन, ऑन द बर्थडे ऑफ योर फ्रेंड्स सन्स विच गिफ्ट्स वुड यू नॉट लाइक टू गिव, अन्य ऑप्शन थे, बुक्स थी, पेन्स था, कुछ और भी था, तो इसमें कैश भी ऑप्शन था, तो हम जो वो कैश को नहीं देंगे, उसको कुछ ऐसी चीज़ दो जिससे उसे लाइफ में काम आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ कुक टेस्ट फूड ड्यूरिंग कुकिंग इट इज़ लाइक असेसमेंट इन लर्निंग, कि उसने जो बनाया, जो उसने सीखा, ठीक है, तो वो उसको असेस करे कि उसने ठीक पढ़ाया कैसा पढ़ाया, तभी तो मतलब हम देखते हैं, जैसे यहाँ तो एग्जांपल दिया कि हम जब खाना बनाते हैं जब हम उसको टेस्ट करते हैं कि कैसा बना है, उसी तरह से एक टीचर भी क्या करता है, कुछ भी पढ़ाता है उसके बाद वो टेस्ट लेता है। टेस्ट वो तभी लेता है ताकि वो बच्चों को उनको आँक सके कि जो उसने पढ़ाया उनके दिमाग में कितना % उनके दिमाग में पहुँचा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु नीड्स कम्युनिकेशन स्किल मोस्ट, तो टीचर में जो है कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ बैक बेंचर आर ऑलवेज टॉकिंग इन द क्लासरूम अ टीचर शुड, यह है वो क्वेश्चन जो मैं आपसे मतलब आपसे पूछ रहा था, कि अगर बैक बेंचर जो है क्लास में जो है वो हमेशा बात करता है तो आपको क्या करना चाहिए, तो उनको वही सीधा था, आस्क देम टू सिट ऑन द फ्रंट बेंचेस, कि इसको था कि उनको फ्रंट बेंचेस पे बैठा दो। इसमें ऑप्शन ऐसे भी होंगे कि उनको क्लास के बाहर निकाल दो, उनको जो है वो पनिशमेंट दे दो, पीछे खड़ा कर दो, लेकिन जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो यही होगा कि आस्क देम टू सिट ऑन द बैक फ्रंट बेंचेस पे उनको बैठो। अगला क्वेश्चन, अ गार्डियन नेवर कम्स टू सी यू इन स्कूल, और टीचर यू विल, एज ए टीचर यू विल, अगर जो हो गार्जियन जो या उनके पेरेंट्स वगैरह जो है वो स्कूल में नहीं आते तो टीचर को क्या करना चाहिए, तो टीचर को उनसे खुद जाकर हो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं थोड़ा थिंकिंग लेवल के, इनको भी अभी तो हम प्रीवियस डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन बाद में मैं इसकी वीडियोस लेके आऊँगा अलग से, बिल्कुल ऐसे मतलब ऑप्शन वाइज 250-300 क्वेश्चन का, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प। और जो मतलब इनकी पीडीएफ चाहते हो वो टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लें। ये थे आज के हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।